हस कही कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज बिजा विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पढ़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय कोसने वाले बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास पूरी जगह पर है। खल मंडली बसु दिन राति, सखा धर्म निभाई। एक ही भांति में जनाऊँ, तुम्हारी सब रीति अति नई निपुण न भाव आनंदी। दिन रात सखी मंडली में बसते हो, ऐसी दशा है में हे सके तुम्हारे धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक कर लताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्ने जानी जनदाया। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। दुआ तब लागी कुशल न जीव, कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। जब लागी भजत ना राम, कहूँ सोग धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। तब लागे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लागे उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप साहेब कटि मात भाता। लोभ मोह मत्सर डहा मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तभी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लागी बसते जीव मन माही, जब लागी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली वो ममता रूपी रात्रि से सभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय हारे बारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, था न व्याप त्रिविध बहुसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण विंद के दर्शन कर मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालो, आप जिस पर अनुकूल होते हो उसे तीनों प्रकार के भव शूल आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिकता नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण किन्ने नहीं काहू। जासु रूप मुनि ध्यान न आवे, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावे। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। दो अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज देखूँ। नयन विरंचे शिव से विशुभ जुगल पतकंज। एक कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी मेरा अत्यंत आसिफ सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सका निज कहूँ स्वभाव जान, भूषंडी प्रसंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण ताकि मोहि। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसका भूषंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण ताक कर आ जाए। तजी मदमोह कपट चलना करूँ साध्य, तही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतधारा, तनु धनु बहुत सुहद परिवारा। और मदमोह तथा नाना प्रकार की छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबकी ममता ताग बटोरी। मम पद माने बांध बरी डोरी,
समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हरस रोग भय नहीं मन माही। इन सबके ममता रूपी तांगों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक बंधनों को केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, असज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसो धन, जैसे तुम सरीखे संत प्रेम मोरे धरू देह नहीं आन निहोरे। मेरे ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन पसंद करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। दोहा। सगुन उपसर्ग पर हित निरत नीति दृढ़ प्रेम नेम, ते नर प्राण समान मम जिम्न के द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपसक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। प्रिय मोरे राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कही ये जय कृपा बोलता। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विष्णु प्रभु के बानी नहीं आघात, श्रवण अमृत जानी पद अम्बुज कही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघात नहीं है, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनु देव सचर चराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सुबाही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, ही चराचर जगत के स्वामी, ही शरणागत के रक्षक, में सबके हृदय के भीतर की जानने वाला। सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों के प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहूँ सदा शिव मन भावानी, एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल शिव जी के मन को सदैव प्रिय रखने वाली अपने पवित्र भक्ति मुझे दीजिए, एवं मस्तु ऐसा ही हो। कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी की तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जत भी सका तब इच्छा नाई, मोरे दर्शवा मोग जग माही, अस कही राम तिलक तई सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। तो रामन क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे, वो दिन हो राजू अखंड। राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी वचन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया, उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति श्री रावण ने दिने दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुचित दिन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। हस प्रभु छाड़ी बजी जे आना, ते नर पशु बिनु कुछ बिसाना, निज जन जानी ताहि अपना नावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बसते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया और प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। उन्हीं सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनोज धनुज घालक।
फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों प्रगट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपिस लंकापति वीरा, कही विधि तारिया, जल्दी गंभीरा, संकुल मकर उरग स जाति अति आघात दुस्तर संभाती। हे वीरवान रा सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मकर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है।